हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक कार्बनिक यौगिक C3H6O न तो सेमी कार्बेजाइड के साथ अवशेष देता है और न ही सोडियम के साथ क्रिया करता है। यह जो हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक कार्बनिक यौगिक C3H6O न तो सेमी जाइड के साथ अवशेष देता है न ही सोडियम के साथ क्रिया करता है। यह हो सकता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है एक कार्बनिक यौगिक जो C3H6O न तो सेमी कार्बेजाइड के साथ अवशेष देता है और न ही सोडियम के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है सेमी कार्बेजाइड। इसका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है NH2NHC डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे क्या दे रखा है सोडियम यानी कि Na। तो यहाँ पे कौन सा यौगिक हमें बताना है कि जो हमारे दोनों के साथ क्या होता है क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा पहला, या अगर हम इस विकल्प में देखें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है OH समूह है। यानी कि अगर हम देखें तो कोई भी जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड समूह, वो हमारा क्या करता है सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे कि अगर हम देखें कोई हमारा यौगिक है, जैसे हम ले लेते हैं CH3, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हमारा क्या बना लेगा CH3O पे माइनस और Na पे प्लस बना लेता है। तो यानी हम कह सकते हैं कोई भी हमारा एल्डिहाइड होगा उसका हमारा सोडियम के साथ वो क्रिया कर सकता है। यानी अगर हम देखें तो पहला तो हमारा ये दे रखा है, ये हमारा एल्डिहाइड दे रखा है, इसलिए यह विकल्प तो हमारा गलत होगा C वाला, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा है हमारा सोडियम के साथ क्रिया कर सकता है। तो और अगर हम देखें जो हमारा पहला और दूसरा विकल्प है, इसमें अगर हम देखें तो सेमी कार्बेजाइड अगर हम देखें तो कोई भी यौगिक जो हमारा होता है, जैसे अगर हम पहला यौगिक ले लेते हैं विकल्प A, तो ये हमें दे रखा है CH3CH2CHO। तो यहाँ पे CHO यहाँ पे समूह है जिसके अगर हम क्रिया कराते हैं सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा NH2NHC डबल बॉन्ड O NH2 है। तो इसके साथ अभी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से हमारा एक H निकलेगा और यहाँ से हमारा O निकलेगा। तो ये दोनों हमारे मिलके बना लेंगे क्या H2O। और यहाँ पे जो हमें यौगिक प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा CH3CH2CH और यहाँ पे हमारा जाएगा डबल बॉन्ड NHCONH2। तो यानी हम कह सकते हैं पहला हमारा जो दे रखा है यौगिक, ये हमारा क्या कर रहा है सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। अगर हम दूसरा देखें तो ये भी हमारा क्या कर सकता है अभिक्रिया करेगा सेमी कार्बोजाइड। इसकी अगर हम अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे क्या दे रखा है CH3 इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा जगह CH3C डबल बॉन्ड O। तो इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं सेमी कार्बोजाइड से, यानी कि NH2NHC डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा C और यहाँ पे हमारा रहेगा CH3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा N डबल बॉन्ड NHCO। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा सेमी कार्बोजोन। तो यानी हम कह सकते हैं बी विकल्प ये भी हमारा क्या कर रहा है सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो अगर हम डी विकल्प देखें तो डी विकल्प में क्या दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHO दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा यौगिक है ये हमारा क्या है ईथर है। तो जो हमारे ईथर होते हैं ये हमारे ना कि सेमी कार्बोजाइड से अभिक्रिया करते हैं ना सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है हाइड्रोजन नहीं होता है डोनेट करने को जो हमारी आसानी से रिप्लेस हो जाए, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ये डी विकल्प है ये हमारा ना सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा यानी कि Na के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा और सेमी कार्बोजाइड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।